अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएम नवाज। मार्च 1940 के बीच संयुक्त बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके 85 साल बाद पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई है। दोनों बैठकों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के साय में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ और जो प्रस्ताव पास हुआ उसका शीर्षक था इंडिया एंड वॉर क्राइसिस। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद महात्मा गांधी ने सत्र को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि किसी आंदोलन के शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि विश्व युद्ध के साथ साथ भारत की अपनी आंतरिक समस्याएं बहुत बड़ी है, उन पर भी जनता को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन रामगढ़ अधिवेशन को इसलिए याद किया जाता है कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि संविधान सभा का गठन होगा और स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाएगा। रामगढ़ अधिवेशन के समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। संयोग देखिए कि 85 साल बाद जब पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके प्रस्ताव की शुरुआत संविधान पर हमले की चुनौती से होती है, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि संविधान और गणतंत्र पर बीजेपी आरएसएस के निष्ठुर हमले बगैर रुकावट के लगातार जारी है। स्वतंत्रता, समानता और न्याय आदि हमारे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को ईंट दर ईंट ध्वस्त किया जा रहा है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। ठीक 85 साल बाद रामगढ़ AICC सेशन में पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, डॉक्टर अंबेडकर एवं संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर देश के नागरिकों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। लोकतंत्र का आधार है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव, परंतु आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर ही भयंकर सवाल उठ रहे हैं। रामगढ़ अधिवेशन में उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का भाषण देख रहा था।